ओम शांति। 27 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, दूरादेशी बन बाप की याद में रह, कर्म बंधन समाप्त कर, बाप से पूरा वर्षा लेना है। पूरा वर्षा लेना अर्थात पीसफुल राज्य लेना, विश्व का मालिक बनना। इसका आधार ही है याद से अपने आप को पावन बनाना। पावन बनाने की जो विधि बताई, बाबा ने कहा, जिन मुआफिक मुझे याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना सिर से पापों का बोझा उतरता जाएगा, क्योंकि पतितों को तो मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। तो तुम्हें पावन बनना होगा। पावन बनने की विधि है, नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने कहा, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। अगर अंतकाल बच्चे याद आते हैं तो फिर यहाँ ही जन्म लेना होगा, ऐसा ही जन्म लेना होगा। तुम्हें तो इस दुनिया में अब जन्म नहीं लेना है। तो देह का भान छोड़ने के लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनने के लिए आज स्मृति में रखना है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। मैं पुनर्जन्म लेती हूँ और शरीर, अभी ये शरीर पुराना हो गया है। अभी भंबोर को आग लगनी है तो ये पुराने शरीर खल्लास हो जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन याद से आत्मा को प्योर बनाना है। इसकी यादगार है, होलिका जब जलाते हैं तो धागा बच जाता है, रोटी जल जाती है। अर्थात आत्मा शुद्ध होगी, वो अमर है, वो जलती नहीं है और शरीर खाक हो जाना है। इस स्मृति को रखते हुए देह के भान को भूलते जाना है और अपने को अशरीरी जितना समझेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। और कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए देह के संबंधों को भी भूलना होगा। देह के संबंधों को भूलने के लिए बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करना। इस संगम पर बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और मोस्ट बिलवेड बाबा से सारा दिन योग लगा के रखने के लिए किसी न किसी संबंध को इमर्ज करके रखना है। जैसे कि बाबा पिता के संबंध से आकर के हमें अपना मददगार बनाते हैं। जब हम बाबा के मददगार बनते हैं तो हमें पीस प्राइज मिलती है, पीसफुल राज्य के मालिक बन जाते हैं। अर्थात हम विश्व का मालिक बनते हैं। इसे ही बेहद का वर्षा कहते हैं। टीचर बन करके बाबा हमें पढ़ाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। इस ज्ञान और योग बल से ही हम सूर्यवंशी राजधानी में ऊंच पद पाते हैं। गाइड बन करके बाबा हमें दुखों से लिबरेट कर साथ ले जाते हैं। सतगुरु बन करके हमें पावन बनाते हैं और कालों का काल महाकाल बन करके हमें वैराग्य दिलाते हैं। मैं पराये देश में आया हूँ, कांटों की दुनिया में आया हूँ। मैं तुम्हें इस पतित दुनिया से छुड़ा करके, तुम्हारा सभी बातों से ममत्व छुड़ा करके तुम्हें साथ ले जाऊंगा। चाहे तुम मेरे साथ खुशी से चलो, चाहे दुखी होकर के चलो। तो ये वैराग्य स्मृति में रखेंगे तब भी हम पावन बनते जाएंगे। तो इन बातों को आज ध्यान में रखना है। ये याद की भिन्न भिन्न विधियां दिलाई, बाबा ने याद दिलाई, दुनिया से वैराग्य दिलाया, देह से, देह के संबंधों से, और याद की युक्ति बताई। फिर है हम श्रीमत को आज ध्यान में रखेंगे। बाबा की श्रीमत है, बंधन मुक्त बन, बाबा का वारिस बनो। इसके लिए बंधन मुक्त बनने के लिए बाबा ने कहा कि तुम अपने जो भी हिसाब किताब है उनको चुकतू करो। जैसे बच्चों की शादी करना है, मकान बनाना है, इन हिसाब किताब को चुकतू करो। जो भी उधार लिया है वो भी वापस करो और फिर बाबा के मददगार बनो। तो बाबा ने कहा, इस तरह तुम मेरी श्रीमत पर चलते रहेंगे, कदम कदम पर मेरी राय लेते रहेंगे तो बंधन मुक्त बनते जाएंगे और तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। जो श्रेष्ठ बनेगा वही विश्व का मालिक होगा।
कर्म योगी बनने के लिए आज बाबा ने कहा, कर्म योगी बन, 8 घंटा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और 8 घंटा स्वयं के पुरुषार्थ के लिए भी निकालना है। जितना करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे और याद और सेवा का बैलेंस भी रखना है। ओम शांति।